वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय बंधुओं, लोग डॉक्टरों के पास व अस्पतालों में जाकर अपनी अपनी बीमारी का इलाज करवाते हैं। पहले चेकअप होता है, फिर टेस्ट होते हैं और फिर जैसी बीमारी वैसा इलाज चलता है। आखिर रोज रोज नई नई बीमारियां ये क्यों जन्म लेती हैं? इस संबंध में सोचने की फुर्सत ही किसके पास है? इंजेक्शन लगवाया, एक्सरे करवाया, दवा खरीदी, फीस चुकाई और चलो काम खत्म हो गया। व्यक्ति कभी इस बारे में नहीं सोचता कि हर थोड़े समय बाद आखिर डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ता है, कोई रोग उसे बार बार क्यों घेरता है। सब बीमारियों की जड़ है टेंशन। जिसने जितनी ज्यादा टेंशनें पाल रखी हैं वह उतना बड़ा बीमार है। चिंता इंसान को घुन की तरह भीतर ही भीतर खाती है। चिंता के कारण आदमी की बीमारियों से लड़ने वाली जो भीतरी शक्ति है वह कम हो जाती है और रोग अपना प्रहार, अपना आक्रमण शुरू कर देते हैं। आखिर क्या है ये चिंता? इसे समझना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं चिंताओं ने तुम्हारी नींद को भी बीमार कर दिया है। और नींद में भी यदि रुकावट आने लगे तो समझना टेंशन चरम सीमा पर है। जैसे बंधुओं, बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार तो केवल इस बात की सूचना है कि शरीर में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ है। उसी प्रकार यदि नींद में बेचैनी, कोलाहल व शोरगुल है तो समझना तनाव ज्यादा बढ़ रहा है। सोचने से तनाव का जन्म होता है, क्योंकि मन बहुत छुई मुई है। आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा। उसे छूते ही उसके पत्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी तरह मनुष्य का मन है। विचार आते ही मन के पत्ते बंद होने लगते हैं। इसलिए केवल देखो, विचार मत करो। छुई मुई के पौधे के पत्ते के पास तुमने हाथ लगा दिया, वे बंद हो गए, लेकिन थोड़ी देर वहां बैठकर देखो, वे फिर खुलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर विचार करने बैठोगे तो मन में तनाव का बढ़ना स्वाभाविक है। और ज्यों ज्यों तनाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, त्यों त्यों शरीर में से रोगों से लड़ने वाली शक्ति विदा हो जाएगी। जरा सोचो, आपको अपनी कितनी टेंशन है और दूसरों के लिए तुमने कितनी टेंशनें उठा रखी हैं। ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी 99% चिंता में दूसरे खड़े हैं। आपकी 99% टेंशन की जड़ दूसरे हैं। इन्हीं दूसरों के कारण नींद से शांति गायब है। पुरानी बात है, मैं एक दुकान से सामान लेने जाता था। महिला वह दुकान चलाती थी और अक्सर मैं घर का सामान उससे लाया करता था। एक दिन उसने मुझे रोक कर कहा कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रही हूं, आप सामान कहीं और से लेना। मैंने पूछा, क्या बात हो गई? उसने कहा, बस ऐसे ही मुझे लगता है कि मैं बीमार हो गई हूं, अपना चेकअप करवाने जा रही हूं। मैंने कहा, कारण क्या है? उसने कहा कि आजकल मैं देखती हूं कि ग्राहक चिल्लर भी गिनने लगे हैं और ऐसा मैं काफी दिनों से देख रही हूं। बात ठीक भी लगी। जब औरत की खूबसूरती चली जाए तो लोग चिल्लर गिनने लगते हैं।
खूबसूरत महिला के आगे कौन चिल्लर गिनता है? काउंटर से लोग फटाफट अपनी जेब में पैसे डाल लेते हैं क्योंकि गिनना उन्हें शोभनीय नहीं लगता। जल्दी से बस जेब में डालकर आगे चलते हैं। आदमी की प्रत्येक गतिविधि में अहंकार मौजूद रहता है, हर तरह भीतर छिपा रहता है। अहंकार नए नए विचारों को जन्म देता है। इन्हीं विचारों से जन्म लेती है चिंता, और चिंता है चिता के समान, घुन के समान लग जाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे आज ही कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का आपको सीधा लाभ मिल सके। पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 3 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी मसले मन अशांत कर सकते हैं। संतान व स्त्री पक्ष ठीक है, सेहत कुछ नरम रह सकती है। किसी के सहयोग से रुके कार्यों में गति आएगी और शिक्षकों विद्यार्थियों को कोई नई प्रसन्नता मिलेगी। यात्रा लाभकारी रहेगी, क्रोध से थोड़ा बचें। वृक, आज काम आने वाले लोगों का धन्यवाद करना, भविष्य में उनकी फिर आपको जरूरत पड़ेगी। विभिन्न कार्यों में किसी के सहयोग से सफलता का योग बन रहा है। कानूनी परेशानी घटेगी। सेहत कुछ ठीक है, लेकिन मन जो है वह उदास रह सकता है। नए संपर्क से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। संतान से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, स्त्री पक्ष मजबूत है। मिथुन, अध्यापन से जुड़े लोगों को आनंद मिलेगा। राजनीति व समाज में सम्मान मिलेगा। व्यापारिक पक्ष नरम है। स्त्री सेहत व संतान से सुख मिलेगा। यात्रा पक्ष काफी ठीक है। किसी दूसरे के विवाद में न पड़ें, अन्यथा परेशानी उठानी पड़ेगी। कार्य व्यवहार की चिंता बन सकती है। करक, पुराने प्रयास फलीभूत होंगे। तीर्थ यात्रा व अन्य किसी यात्रा की योजना बन सकती है। कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत है। स्वास्थ्य संबंधी उलझनें बढ़ेंगी। संतान से दूरी बनेगी। स्त्री पक्ष ठीक है। पारिवारिक कलह मन शांत कर सकती है, लेकिन समाज में सम्मान मिलेगा। सिंह, बेवजह की भागदौड़ रहेगी। शत्रु सरगर्म हो सकते हैं, लेकिन सेहत पक्ष आपका ठीक है। नए मित्रों से भी संपर्क कायम होगा। गृहस्थ में मेलजोल बढ़ेगा। व्यर्थ का झगड़ा गले पड़ेगा। आर्थिक हालात कुछ बेहतर होंगे। यात्रा लाभकारी रहेगी। अपनों से कोई निराशा मिलेगी। कन्या, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। व्यवसाय में अचानक लाभ प्राप्ति होगी। नई योजना व जमीन से जुड़े मामले लंबित होंगे। विरोधी हाथ मिला सकते हैं। स्त्री से सुख मिलेगा। संतान से वैचारिक मतभेद बन सकते हैं। स्वास्थ्य की परेशानी व आलस्य में बढ़ोतरी होगी। विपरीत हालातों के बावजूद परिवार में शांति रहेगी। तुला, तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। किसी से व्यर्थ का झगड़ा न करें, अन्यथा तनाव पैदा होगा। कार्य क्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं। सेहत पक्ष ठीक है। विशेष कार्य में अड़चन आ सकती है। भाई बंधुओं से मिलन होगा। मेहमान आगमन के संकेत हैं। कैरियर में उत्साहवर्धक गतिविधियां होंगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ेगा और यात्रा में फायदा होगा। वृश्चिक, अचानक किसी पुराने मित्र से या रिश्तेदार से मिलन होगा। रोजगार में जरूरत के मुताबिक आमदन होगी। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। कार्य क्षेत्र कुछ प्रभावित हो सकता है। संतान व स्त्री से सुख मिलेगा। बैंक की कोई चिंता घट सकती है। सेहत पक्ष ठीक है। कुछ घरेलू मोर्चे पर नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। धनु, विभिन्न कार्यों में निर्णय तत्काल लें। देरी न करें, टाल मटोल न करें। आर्थिक पक्ष ठीक है और कारोबार संबंधी सितारे पक्ष में है।
नई योजना लाभकारी रहेगी। कर्ज कानून, बैंक व जायदाद की चिंता भी कम होगी। अपने लोग निराश कर सकते हैं। कार्य व्यवहार से आमदन होगी और विरोधियों से सचेत रहें। मकर, महत्वपूर्ण निर्णय के लिए आज दिन ठीक नहीं है, टाल दें। कारोबारी पक्ष नरम है। नई योजना से आर्थिक लाभ मिलेगा। परिवार में किसी बात को लेकर विवाद पनप सकता है। मन में असंतोष बन सकता है। कानून से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी और जमीन संबंधी चिंता भी कम हो जाएगी। अपनों से मिलन का योग है। कुंभ, कार्यशैली की तरफ थोड़ा गौर करें, अन्यथा करीबी लोगों से दूरी बन सकती है। प्रभावशाली लोग दबाने का प्रयास भी कर सकते हैं। निजी परेशानियां दूर होंगी, सेहत ठीक रहेगी। नए लोगों से संबंध बनेंगे। स्त्री संतान पक्ष भी ठीक है। दोपहर बाद परिस्थितियों में बदलाव होगा। कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। मीन, कार्य क्षेत्र में अचानक मेहनत का लाभ मिलने से मन उत्साहित होगा। व्यापार में विस्तार व नई योजना आगे बढ़ेगी। सेहत स्त्री व संतान पक्ष नरम है। लंबित मामलों की टेंशन बनेगी। मेहमान आगमन का योग है। सामाजिक व राजनीतिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी और कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। आज का यह दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आप सबका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।